नमस्कार दोस्तों, बिहार जेएल के चैनल में आपका स्वागत है। अभी हमारी मौजूदगी खगड़िया प्रखंड के जलकौरा में है, जलकौरा मिडिल स्कूल में, जहाँ पे खगड़िया के सांसद चौधरी महबूब अली कैसर जी पहुँचे हैं आईसीटी लैब के उद्घाटन के लिए। वहीं उनसे जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के व्यवस्था को लेकर के और स्कूल को लेकर के और पीटी के में मध्य विद्यालय में जो टीचर दिया जाता है उसको लेकर के। तो उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, कैसे देख सकते हैं कि अभी खगड़िया के सांसद चौधरी महबूब अली कैसर जी आए हुए हैं आईसीटी लैब के उद्घाटन के लिए। तो उन्हीं से कुछ सवाल पूछते हैं। सबसे पहले सर, बिहार जीएल के चैनल में आपका स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से सर देखा जा रहा है कि जलकौरा में खरगी 83 के ऊपर एक पुल निर्माण का काम हो रहा था, वो काम जो है बीच में ही रोक दिया गया। क्या बता सकते हैं सर, वो काम होगा भी चालू या नहीं होगा? नहीं, जब सरकार का पैसा लग, हमको जानकारी नहीं है कि किस वजह से रुका है वो, लेकिन सरकार का जब पैसा इन्वेस्ट हो गया है, किस कारण से रुका है हम नहीं जानते। लेकिन एक बार हो गया तो हम समझते हैं कि उसका पूरा होना ही है। नहीं, इसको लेकर के जो यहाँ के खरगी 83 के जो लोग हैं, तेताराबाद चंदपुरा के जो है, 83 वाली इसका जी जी, और जलकौरा के जो लोग हैं, डीएम साहब को एक ज्ञापन भी दिए थे उस चीज को लेकर के, जो जेडीएम कंपनी के द्वारा इस काम को कर रहा था और बीच में ही उसको रोक दिया गया। तो सर, ये पुल का निर्माण अब होगा भी या नहीं होगा, या इसको सालों जैसा बता रहे हैं, अभी ये बता रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव से बात हो, कल ही से बोले हैं कि काम शुरू होगा। और जैसा हमने कहा कि गवर्नमेंट का जब पैसा इन्वेस्ट कहाँ तक बना है वो? सर, बस 5 पिलर खड़ा हुआ, उसमें भी उसके गुणवत्ता पे सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से कार्य किया गया है। एक बार अगर आप देखते तो अगर गुणवत्ता पर सवाल उठाया गया है, उसका निरीक्षण हुआ होगा या उसका टेस्ट हुआ होगा, अगर वो कमी पाई गई होगी तब तो सब अलग बात है। तब नहीं, ये पब्लिक के द्वारा सवाल उठाया गया सर, उसके गुणवत्ता पे पब्लिक के द्वारा सवाल उठाया गया। जब जो हर साल जो बाढ़ पानी आता है, गंडक में जब फ्लो बढ़ता है पानी का, तो वो जो कंक्रीट अभी से ही कट रहा है सर, तो आगे उसका क्या होगा? हाँ, तो अगर टेक्निकली अगर वो उसका फाउंडेशन गड़बड़ है, जैसे अगवानी पुल बना और गिर गया, तो वैसा उसके बाद और भी लोग जागरूक हो गए हैं, चाहे वो जनता हो या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो जो बना रहे हैं, उनको भी ऐसा मैंने ऐसा काम अगर किए होंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर उसको फिर से बनाना पड़ेगा। अगर ऐसा है कि अभी से कटना शुरू हो गया तो अब तो ये टेक्निकल डिपार्टमेंट आकर के बताएगा कि उसका गुणवत्ता सही में बहुत ख़राब है, गिर जाने वाला है, तो फिर नहीं बनेगा। मतलब आपके संसदीय क्षेत्र में पड़ता है सर, और जलकौरा पंचायत जो है एक मार्केट है, एक हब है, आसपास के 50 पंचायत का हब है, आसपास के 50 पंचायत का हब है। ये पुल बनने से कहीं न कहीं रोजगार में भी बढ़ोतरी आएगा। तो इस चीज को लेकर के तो सर उस पे ध्यान देना काफी जरूरत है। हाँ, बिल्कुल। हमको ताज्जुब की बात है कि इसके बारे में बहुत लोग बताए भी नहीं हमको। हल्का-फुल्का पता था कि रुक गया, उसका जाँच हो रहा तो फिर काम चलेगा। लेकिन उसका क्या टेक्निकल कारण से रुका, उसका जाँच हुआ, उसका क्या रिज़ल्ट आया, इसकी जानकारी अभी हमको नहीं है। लेकिन अगर गुणवत्ता वाक़ई में ख़राब है, तो फिर उसको देखना पड़ेगा, उसको तोड़ करके फिर से बने। रिपेयर तो हो नहीं सकता क्योंकि नदी में पुल बन रहा है। एक छोटी सी चीज और सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है मध्य विद्यालय के अंदर, जलकौरा मध्य विद्यालय जो है एक खगड़िया जिला के अंदर मॉडल माना जा रहा है, स्वच्छता के हिसाब से भी और वैसे भी। या यहाँ सर एक पीटी टीचर के लिए और बच्चों के एक्सरसाइज के लिए, जिम के लिए जिस तरीके से आपके ही द्वारा कई स्कूलों में दिया गया, तो सर यहाँ पे भी तो जरूरत था, आपको नहीं लगता? नहीं, ज़रूरत तो सब जगह है, हर स्कूल में होना चाहिए, हर कॉलेज में होना चाहिए। लेकिन हम लोग का जितना फंड अलाउ कर रहा था, बहुत जगह में दिया गया। ये हब है, ये इम्पोर्टेंट स्कूल है, यहाँ छूट गया है, लेकिन आईसीटी लैब तो यहाँ पर है ही है। स्मार्ट क्लास है यहाँ पर, स्मार्ट क्लास भी है। अब जिम का है तो फिर देखेंगे आइंदा अगर मौका मिला तो वो भी करना चाहिए। जिम अच्छी चीज़ है, इससे बच्चों को माने मेंटली तो पढ़ाई के ज़रिए और फिज़िकली भी स्वस्थ रहना ज़रूरी है, तो वो भी किया जाएगा। बहुत जगह किया हमने, लेकिन हम लोग का फंड तो आप जानते हैं कि लिमिटेड होता है।
और ख़ास करके कोरोना के काल में जो 2 साल का फंड हम लोग का चला गया तो और भी बहुत कम हो गया। लेकिन ज़रूरी चीज़ है, यहाँ के लिए होना चाहिए, तो फिर जनता देखेंगे। एक छोटी-सी सवाल, महत्वपूर्ण सवाल सर। जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर यूसीसी कानून को लेकर के अभी विवाद मचा हुआ है, कहीं न कहीं ये 2024 को लेकर के इस तरीके से किया जा रहा है सर? अब इसके बारे में कमेंट नहीं करेंगे, यूपी में क्या हो रहा नहीं हो रहा है नहीं, यहाँ नहीं, तो उत्तराखंड में यूसीसी कानून को हाँ, लेकर हाँ, के यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड। जी, जी। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड में लोगों का अलग-अलग राय है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये गारंटी किया गया था कि जो रिलीजियस लॉज़ हैं, जो पुराने लॉ जैसे इस्लाम में है, तो उसको छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। अब उसमें बहुत सी बहस की बात है, कहाँ पर कितना किस हद तक जाते हैं, जैसे कि ट्रिपल तलाक में कानून बना दिया गया है। तो उसमें बहुत से माने बहुत क्या हम समझते हैं कि 80-90% मुस्लिम भी उसमें क्या नाम उसकी तायद करते हैं कि भाई ट्रिपल तलाक कुरान में भी नहीं है कि एक साथ बैठ करके आप 3 तलाक दे दिए, कुरान में भी कहीं पर नहीं है। उसको तलाक बिदअत कहा गया कि एक बार कर दिया। वो किसी ज़माने में एक इंसिडेंट में उसको अलाउ किया गया था, लेकिन उसका आप एडवांटेज उठा कर करके ट्रिपल तलाक एक बार दे देते एक सिटिंग में, तो वो जायज़ ऐसे भी नहीं है। जिस तरीके से अभी बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जदयू की गठबंधन की सरकार है, तो यूसीसी कानून अगर लागू होता है, तो क्या उस पे आवाज़ उठाएँगे? अब लागू होगा तब देखा जाएगा क्या करें, अभी जिस तो तरीके लागू से बताया जा रहा है। हाइपोथेटिकल बात मत कीजिए। अब टिकट मिलेगा तब जीतेंगे तो क्या, अगर टिकट मिले जीते तब ना भाई बताएंगे क्या करेंगे। अच्छा, ये पुल के लिए सर, पुल के लेकर के क्या आवाज़ उठाया उनके लिए बिल्कुल बिल्कुल किया जाएगा। उसमें कल ही हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव से कि क्या कारण से बंद हुआ है और उसका क्या टेक्निकल क्या रिजल्ट आया है, और अगर अगर सब सही है तो जल्दी काम शुरू करें। तो जिस तरीके से देख सकते हैं कि अभी हमारे साथ खगड़िया के माननीय सांसद चौधरी महबूब अली कैसर जी है, और पुल को लेकर के, जो खरगी 83 के पुल को लेकर के हमने सवाल पूछा, यूसीसी कानून को लेकर के सवाल पूछा, और उससे भी बड़ी चीज है जो जलकौरा के अंदर जो ये मध्य विद्यालय जो स्कूल है, यहाँ को जिम के लेकर के, बच्चों को पीटी टीचर को लेकर के हमने सवाल किया, तो उनका कहना है कि जल्दी हम करवा देंगे। और देखते हैं आप लोग बिहार जेएल के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।